शिव जी की पूजा आप क्यों करेंगे? अपनी उन्नति के लिए, सुस्थता के लिए। बहुतों के घर में बहुत सारे शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति है। मन में प्रश्न आता है, क्या इससे कुछ समस्याएं होंगी? उत्तर है नहीं। अगर हर विग्रह या लिंग जो आपके घर में है उसका भक्ति रूप से पूजा हर रोज करिएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा तो होता है हमारे घर में गोपाल जी की, कन्हैया की, लल्ला की, मधुसूदन की और कृष्ण भगवान की बहुत सारी मूर्तियां घर में रहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? हर विग्रह, हर मूर्ति का पूजा अगर हर रोज करे तो कुछ असुविधा नहीं होगी। ऐसे कभी कभी होता है जब हम बाजार से फूल खरीद के लिए लाते हैं तो उसके साथ जो बिल्व पत्र हम लाते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए, उस बिल्व पत्र में त्रिफलक यानी 3 फलक नहीं होता है। किसी किसी मन में ये प्रश्न उठता है कि 3 फलक ना होने से पूजा करने से क्या कोई मुश्किल होगी? लेकिन इसका उत्तर है नहीं होगी। अगर फलक 1 हो चाहे 2 हो, उससे कोई भी असुविधा नहीं होता होगा अगर वो फलक सुस्त यानी सजीव हो। ऐसे आप देखेंगे खरीद के लाया हुआ पत्र या बिल्व पत्र जो आप कहीं से ला के रखते हो उसमें कीड़ा दंशाया हुआ होता है या जीर्ण टूटा हुआ होता है। देखना चाहिए कि ऐसे ना हो। सुस्त सजीव बिल्व पत्र से शिव जी के माथे पे अर्पण करके या शिवलिंग के ऊपर अर्पण करके अगर पूजा किया जाए गंगा जल से, दूध, घी, मधु या सिंपल सादा पानी से शिव जी के ऊपर अर्पण करके कोई भी गुरु प्रदत्त मंत्र आप पाठ करेंगे और शिव जी के तहे दिल से पूजा करेंगे तो फल आपको मिलेगा ही। आपके सारी असुविधा, सारी प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है अगर आपको कुछ मंत्र नहीं हो, मालूम नहीं हो, तो आप ओम नमः शिवाय ये बोल के शिव जी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई तारा माँ की मंत्र भी हो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो पढ़ के भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिव जी बहुत अल्प से संतुष्ट होते हैं। शिव जी देवाधिदेव महादेव है। थोड़ा सा हम लोगों के बंगाली लोगों में बोला जाता है कि थोड़ा सा बताशा देके शिव जी के ऊपर आप जब पूजा करेंगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिएगा बहुत धूप से जब हम आते हैं बहुत दूर से तो थोड़ा सा पानी के साथ अगर हम कुछ शक्कर या थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं तो हमारी सारी क्लांति दूर हो जाती है। ठीक इसी तरह शिव जी थोड़ा सा से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ भी चीज डाल के आप उसको अर्पण कीजिए और आप पूजा कीजिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात है, शिव जी को देवाधिदेव महादेव कह के हम बुलाते हैं क्योंकि ये सारी देवताओं के देव हैं। आपको क्या मालूम है इस सावन महीने में हम क्यों शिव जी के ऊपर ये पानी डालते हैं? शायद मालूम ना हो कि इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था और उसमें बहुत सारे गरल उगरा हुआ था। बहुत सारे गरल ऊपर उठा था जिसको कोई लेने वाला नहीं था। तब सारे देवताओं भगवान शिव जी के शरण में आए और उसको बताए तो वो बिना कुछ सोचे उसको पान कर लिया। पान करके उसके गले के अंदर रख लिया तो उसके गला देखिएगा नील वर्ण का है। शिव जी का दूसरा नाम है नीलकंठ। तो हम इसी समय उसका ये दहन,
उसका ये गला का जो ये दहन जो उसने विष पान करने के कारण है, इसको थोड़ा सा आराम देने के लिए उसके ऊपर हम ये पानी के बरसाते हैं इस समय सावन के महीने में। और एक बात है, अगर किसी के घर में सफेद कलर का कोई सफेद वर्ण का शिवलिंग या शिव मूर्ति हो तो आप उसको कोई मंदिर में दान कर दीजिएगा, क्योंकि ये सन्यासी लोगों के पास होता है। तो गृह में इसको ना रख के आप मंदिर में जाके दान कर दीजिएगा और कहिएगा आपका कुछ असुविधा होने के कारण आप इसका नित्य पूजा नहीं कर सकते हैं, तो ये इसको मंदिर में आप रख के गए और साथ में उस मंदिर में कुछ दक्षिणा भी दे दीजिए, तो मंदिर ये ले लेंगे, मूर्ति ले लेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गई वो है, बहुतों के घर में तो शिवलिंग या शिव मूर्ति है, पर कितने घरों में वो सफेद रंग का वो ऋषभ जो नंदी जो शिव जी की बहुत ही प्रिय वो है, लेकिन ये ऋषभ रखना बहुत ही जरूरी है। शिवलिंग होता है, शायद ये ऋषभ ना हो, लेकिन आपको मालूम होगा किसी भी मंदिर में आप ऐसा देखेंगे नहीं कि शिव मूर्ति या शिवलिंग हो पर सफेद रंग का ऋषभ ना हो, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा होता है क्योंकि हम हमारी प्रियजन को अपने पास में रखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह देवादिदेव महादेव भी उस ऋषभ को अपने पास रखना बहुत पसंद करते हैं, उसके दिल प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह शिव जी की अगर थोड़ा सा उपचार से पूजा कीजिएगा तो वो प्रसन्न होगी और आपके सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को धन प्राप्ति के लिए कोई समस्या हो, कोई कर्ज में डूबा हुआ हो, तो आप एक मंत्र शिव जी की पूजा करने के बाद पाठ कर सकते हैं। आप इस मंत्र को 3 दफा पाठ करके हर रोज पूजा कीजिए, तो आपका ये धन ना पाने की समस्या खत्म हो जाएगी। ओम ह्रीं तेजसी श्रीं कामसे क्रीं पुण्यत सिद्धिं देहि पार पाय क्रीं श्रीं ह्रीं ओम। ये मंत्र को 3 दफा पढ़ना है और शिव जी की पूजा करनी है। और अगर किसी के घर में ऐसा हो, कोई बहुत दिन से रोग पीड़ित हो, रोग जर्जित हो, तो आप शिव जी की पूजा करेंगे, वो जरूर सुस्त होगा। लेकिन जिस किसी ने बहुत दिन से रोग के कारण जर्जर हो और बहुत ही उसको सुस्त ना होने का अवसर हो रहा हो, तो वो शिव जी की बहुत एक बलिष्ठ मंत्र जो है महामृत्युंजय मंत्र, वो पाठ करके 108 दफा अगर हर रोज वो पाठ करेंगे तो उस रोग से मुक्ति जरूर मिलेगा। मेरे वीडियो देखते रहिएगा, आप सभी अच्छे रहे। और अगले वीडियो में मैं बता रही हूँ महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। नमस्कार।